मनुष्यता। आज हम मनुष्यता कविता पढ़ेंगे सरलार्थ के साथ। यह कविता मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। कवि ने इस कविता में साहस, उत्साह, नवयुवकों में स्वाभिमान के भाव को जगाया है। उन्होंने इतिहास द्वारा भुलाए गए पात्रों को भी ऊंचा उठाने का प्रयास किया है। कवि अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण भी हैं। वह तो उन मनुष्यों को ही महान मानता है जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यो मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है कि हे मनुष्य, तुम हमेशा इस बात को याद रखो कि तुम मरणशील हो, अर्थात तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मानव जीवन नश्वर है। यदि मृत्यु निश्चित है तो फिर उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसी मौत मरना चाहिए जिससे आपको मरने के बाद भी लोग याद रखें। ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा जाता है। तो मृत्यु परोपकार से प्राप्त होती है, क्योंकि जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है वह मरकर भी नहीं मरता। परोपकारी अमर हो जाते हैं। केवल अपने लिए जीना तो पशुओं का स्वभाव है। मनुष्य तो वही है जो संपूर्ण मनुष्यता के लिए जीता और मरता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है कि उदारता मनुष्यता का महत्वपूर्ण गुण है। उदार व्यक्तियों की कथाएं पुस्तकों में छपती हैं, अर्थात सरस्वती उनके गुणों को बखान करती है। उदार व्यक्ति के जन्म से यह पृथ्वी धन्य हो जाती है। उसका यश सदैव अमर रहता है और यह सारा संसार उसकी पूजा करता है। उदार व्यक्ति अपनी उदारता और अच्छे कार्यों से संसार में विश्व बंधुत्व और मित्रता की भावना को भर देता है। ऐसा उदार मन व्यक्ति ही मनुष्य कहलाने के लायक है, उसका अधिकारी है। सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्यों के लिए जीता और मरता है। शुद्धार्थ रति देव ने दिया करस्थ थाल भी। तभी दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उशीनर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि राजा रतिदेव भूख से व्याकुल होते हुए भी अपने भोजन का थाल हाथ में लिया हुआ था, जो उनके कर में था, उन्होंने भिक्षुक को दे दिया। अर्थात जिस समय वो अपना भोजन करने जा रहे थे, उस समय उनके दर पर एक भिक्षुक आया, उसको भूख लगी थी और उन्होंने वो भूख अपना थाल जो है उस भिक्षुक को दे दिया। दधीचि ऋषि, जिन्होंने जन कल्याण के लिए अपनी हड्डियां दान में दे दी। उसीनर राजा ने, शिवी ने कबूतर की प्राण रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस दे दिया। वीर कर्ण ने किसी ब्राह्मण के मांगने पर अपने शरीर का कवच उतार कर दे दिया।
तो हमें इस नश्वर शरीर के लिए क्यों डरना, अर्थात जब आत्मा अमर है तो इस शरीर के नष्ट होने से क्या भय। कवि कहते हैं सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए जीता और मरता है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है कि मनुष्य के मन में सहानुभूति की भावना होनी चाहिए, अर्थात परोपकार की भावना, दूसरे के साथ उदारता का व्यवहार करना। जो दूसरों के दुख को देखकर मन में करुणा जगा लेता है, अर्थात दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाता है, वही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। अर्थात जिसके अंदर ये गुण है, सारी धरती उस मनुष्य के वश में हो जाती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि महात्मा बुद्ध का अन्य धर्मों ने जो विरोध किया था, तो उन्होंने उसके सामने स्वयं विरोध नहीं किया, बल्कि अपने अच्छे व्यवहार से उनके साथ उनके विरोध को अपनी करुणा की धारा में बहा दिया। अपने दया भाव से सारे संसार को अपना अनुयायी बना लिया। तो सत्य यही है कि जो मनुष्य दूसरों का भला करता है वही सच्चा और उदार मनुष्य है। जो मनुष्यता के काम आता है, सबके लिए जीता और मरता है, वही मनुष्य है। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है धन की प्राप्ति बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, यह तुच्छ उपलब्धि है। इस पर भूल कर भी घमंड नहीं करना चाहिए। शक्ति का घमंड अपने हृदय में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जब तीनों लोकों के स्वामी भगवान सबके रक्षक हैं, तो कोई भला अनाथ कैसे हो सकता है। अर्थात उनके रहते संसार में कोई अनाथ या असुरक्षित नहीं है। दीन दुखियों के सहायक बहुत दयालु और सर्वसमर्थ हैं। वह मनुष्य भाग्यहीन है जो हर समय धन प्राप्ति के लिए व्याकुल रहता है। मनुष्य को धन के लिए नहीं, परोपकार आदि मानवीय गुणों के लिए अधीर होना चाहिए, क्योंकि वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए जीता और मरता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमृत्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यों कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है अनंत आकाश में असंख्य देवता तुम्हारी सहायता और सुख समृद्धि के लिए हाथ बढ़ाए खड़े हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मनुष्यता का गुण धारण करना होगा, अर्थात अच्छे गुणों को अपने अंदर लाना होगा। एक दूसरे का सहारा बनकर उठो और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ो। कभी सभी लोगों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि अपने आचरण को पवित्र बनाकर अमरत्व को प्राप्त करो। कहने का तात्पर्य यह है कि तुम अमानवीय भावों को त्याग कर मनुष्यता के गुणों को धारण करो और देवतुल्य बन जाओ। तुम्हारा जीवन हमेशा सबके काम आए, क्योंकि मनुष्य तो वास्तव में वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए जीता और मरता है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।
कवि कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा विवेक यही है कि वह सब संसार के मनुष्यों को अपना बंधु समझे। वास्तव में सभी मनुष्य परस्पर बंधु हैं। पुराणों के अनुसार सभी मनुष्यों का पिता एक ही है, वह स्वयंभू है, एकमात्र पुरुष है जिससे अनेक मानवों का जन्म हुआ। वही सबका जन्मदाता है। अपने कर्म के फलानुसार सब भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, क्योंकि जो जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही जन्म मिल जाता है, परंतु आंतरिक दृष्टि से सब एक ही हैं। हमारे वेद आंतरिक एकता का प्रमाण है। अतः संसार में सबसे बड़ा पाप है कि कोई व्यक्ति अपने बंधु का कष्ट ना हरे, उसकी पीड़ा को ना पहचाने, क्योंकि वास्तव में मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए जीता और मरता है। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है कि तुम सब अपने सामने आने वाली विपत्तियों, विघ्न बाधाओं को एक ओर ढकेलते हुए प्रसन्नतापूर्वक हंसी खुशी से अपने अशिष्ट मार्ग पर बढ़ते चलो, परंतु यह ध्यान रखो कि तुम्हारा आपसी मेल जोल ना घटे, मित्रता और एकता का भाव कम ना हो, आपस की भिन्नता में वृद्धि ना हो, मनुष्य वर्ग में जाति, रंग, रूप, प्रांत, देश आदि के कारण कोई अंतर ना आए, सभी एकता को बढ़ाने में सहयोग दें। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सामर्थ्य यही है कि वह औरों का भी उद्धार करे और स्वयं भी तर जाए। वह जन कल्याण करते हुए आगे बढ़े। सच्चा मनुष्य वही है जो औरों के लिए जीता और मरता है। मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आप आगे भी मुझसे मिलते रहें।